माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। और आज की जो वीडियो है, जहाँ तक हम लोगों ने सोशल साइंस का क्वेश्चंस देखे थे 2024 में जो पेपर हुआ है इस बार फरवरी में, उसके पेपर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सीडीपी के क्वेश्चंस देख लिए, साइंस के 30 क्वेश्चंस देख लिए, हिंदी के भी देख लिए और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने सोशल साइंस के देख लिए थे। और इसी तरीके से 4 पार्ट्स में 15-15 क्वेश्चंस करके हम लोग सोशल साइंस के देखेंगे, क्योंकि सोशल साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, 60 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, क्योंकि मैथ नहीं होता है इनमें। तो यहाँ पे हम लोग 15 क्वेश्चंस देख चुके थे और आज की इस वीडियो में भी हम लोग 15 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे इस बार, और ये करंट पेपर जो अभी हुआ है, इसलिए ये पेपर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे, क्या पूछा गया था। तो 45 नंबर के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्ट एक्ट वाज पास्ड इन 1929 एंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव मिनिमम एज एंड अप्रूव्ड फॉर मैरिज फॉर मेन एंड वुमेन। तो यहाँ पे 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए जो शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः रखी गई वो कितनी थी, क्रमशः कितनी रखी गई, तो वो पूछा गया है। तो जो पुरुष तथा महिला के लिए जो आयु, शादी की न्यूनतम आयु रखी गई थी वो थी आपकी ऑप्शन नंबर 2, यानी 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। तो पुरुष की 18 वर्ष तथा महिला के लिए 16 वर्ष। तो यहाँ पे 46 का क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर जो 2 है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग वन लाइनर नोट्स के बारे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, या मैं आप लोगों को वन लाइनर जो है नोट्स है एनसीईआरटी के वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो पहली बार अगर चैनल पे आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या आप का ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है। ठीक है, तो सीटेड पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेड पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताइए ताकि मैं आपको उस हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी जूट के अग्रणी उत्पादक है। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इससे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो हमको क्या सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ABCD इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी आपको जो भारत और बांग्लादेश जूट के अग्रणी उत्पादक है, और तो इसमें से 2-3 ऑप्शन आपके कौन कौन से सही हैं ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी A, B और D सही है। ठीक है, तो A यानी जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, B यानी इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, D यानी इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है वो सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है, यानी विंड्स ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पॉमेंट, हाउ डू विंड्स ब्लो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, या सेकंड ऑप्शन है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। थर्ड ऑप्शन कहता है कि संघनित वायु की गति। फोर्थ ऑप्शन है पौधों और जीव जंतुओं की गति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति। तो जो पवन सड़क पर सूखी पत्तियों को उड़ाती है वो पवन कैसे बहती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, यानी मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ये होगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट एज। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये स्थल रुद्ध है, यानी इट इज़ लैंड लॉक्ड, महासागरों से घिरी है,
दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए या यहाँ फोर्थ ऑप्शन कहता है कि या सूर्य की किरणें जो हैं वो तिरछी होती हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा 49 क्वेश्चन का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो दोपहर का सूर्य होता है ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, इसी वजह से पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका रीज़न। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो पहला ऑप्शन है ग्लोब पर डिज़ाइन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। और ऑप्शन नंबर 4 में कहा गया है कि ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। डेली मतलब 4 अगर 15 क्वेश्चन हम देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आप 15 क्वेश्चन डेली रिवीजन कर सकते हैं। वो भी सारे 2011 तक के जो मैं प्रीवियस ईयर है वो सारे मैं आप लोगों को करा दूंगी और साथ साथ थियरी वगैरह भी कराऊंगी। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी अपने फ्रेंड्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी आप शेयर जरूर करिएगा। तो सब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 हम लोगों ने देखा और 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, यानी टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही विकल्प चुनना है हमको। तो पहला ऑप्शन कहता है कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। सेकेंड ऑप्शन कहता है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। थर्ड ऑप्शन कहता है कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं वाला हमको सेलेक्ट करना है और इसका मतलब कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है असर्शन और रीजन से। तो असर्शन है कि द महालवारी सेटलमेंट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ड्स मैकेंजी। और रीज़न कहता है कि द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वाज गिवन टू द विलेज हेडमैन रैदर देन द जमींदार। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कथन कहता है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हार्ड मैकेंजी ने की थी और उसका कारण है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, न कि जमींदार को। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी दोनों जो कथन और कारण है दोनों ही सही हैं, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 53 आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू प्रेजेंट डे रिसोर्स अवेलेबिलिटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है? तो पहला ऑप्शन है कि संसाधनों की खपत को घटाना। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि संसाधनों के उपयोग में वृद्धि। सी, संसाधनों का पुनः चक्रण। और डी कहता है वस्तुओं का पुनः उपयोग। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए, सी और डी, यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर। और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि पेरिया पुराण एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। जिसको इंग्लिश में चाहिए वो दोनों ही आपको दिख रहे होंगे, तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी पेपर के लिए आप लोगों को कोई किसी भी ईयर का पेपर, वो सारे आपको पेपर हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरीके की आपको आंसर भी मिल रहे हैं तो वो भी ऑफिशियल आंसर हैं, कोई इधर उधर से आंसर नहीं है। तो आप आराम से पेपर सॉल्व करने के लिए आप इस चैनल को पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और हर एक आंसर ऑफिशियल आंसर है, तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या आंसर सीटेट की तरफ से ये सही है कि नहीं है। ठीक है, और जो थियरी की क्लासेस है वो भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। अभी जुलाई में भी थोड़ा टाइम है, तो आपकी 1 अप्रैल से जो है वो क्लासेस आपकी थियरी क्लासेस हर सब्जेक्ट की मैं आपके लिए स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है? व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यहाँ पे क्या किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, निष्कर्षण या वस्तु की खोज। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जो उपयोगिता और प्रयोज्यता यानी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो है वो वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? द प्रेरीज आर नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, सेलेक्ट द कंडीशन दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस व्हीट इन दिस रीजन। यानी प्रेरी को विश्व का धन्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन में कहा गया है कि यहाँ के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। सी ऑप्शन है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। डी में कहा गया है कि इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी बी और सी सही है। यहाँ बहुत लोग परिश्रमी होते हैं और सी कृषि की वैज्ञानिक विधियों का वहाँ प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाओ और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तो कितनी जल्दी हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस कर लिए और अभी हम लोग 15 क्वेश्चन टोटल देखने वाले थे। तो हमारे अभी 15 क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी ही हो जाएंगे। और हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ आवर अर्थ इज मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रग्बी गेंद या ग्लोब। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ग्लोब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। रीड द assertion and reason carefully. Assertion A, tribes have rich and unique cultural tradition including their own language and music etc. Reason क्या कहता है कि land, forest, grassland and water are regarded as the wealth of the entire tribes and every day shares and uses these together. तो reason assertion में आपके जो राइट आंसर है, हिंदी में भी देख लेते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उसकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। कारण कहता है कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिसका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर 2 यानी दोनों कथन और कारण सही है, किंतु जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है आज के लिए। तो क्योंकि 15 क्वेश्चन हमको करने थे तो 15 क्वेश्चन हम लोग डेली देख रहे हैं। और द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू वाटर, फूड, एयर एटसेट्रा आर कॉल्ड एज। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे आनुवांशिक बीमारी कहते हैं, संचारणीय बीमारी कहते हैं, उपार्जित बीमारी कहते हैं या जन्मजात बीमारी कहते हैं। तो आप जानते हैं कि एक
पर्सन से, व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब फैलती हैं तो वो जो होती हैं आपकी संचरण यानी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 यानी लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। और इसी तरीके से जो 60 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे 2024 के पेपर में, जो पिछला पेपर हुआ है, तो उसी को हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि पेपर हमारा कैसा आएगा। तो जी, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, डेली आप लोगों को ये क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अभिकथन और कारण का है। और दादा भाई अभिकथन कहता है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण क्या है? वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन जो है वो गलत है किंतु जो कारण है उसका वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। और यहीं पे आज की वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कल हम लोग नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। और आपको पूरे के पूरे जितने भी अब तक प्रीवियस ईयर हुए हैं सबकी प्रैक्टिस होगी, थियरी क्लासेस भी होंगी, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।